मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सत्यम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षाओं में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पोइम नंबर 2। पोइम नंबर 2 का टाइटल है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस। और इसके जो पोइट हैं, पोइट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसे जो पिछली पोइम आपने पढ़ी थी उसके जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वही इसके पोइट हैं और उसी शैली में इसको पूरा लिखा गया है। वह पोइम भी सिर्फ 8 पंक्तियों में थी, उसमें 2 स्टैंजास थे, इसमें भी सिर्फ 2 स्टैंजा है और 8 पंक्तियों में लिखी गई है। ये इस कवि की एक विशेष शैली है। कविता का शीर्षक है फायर एंड आइस। फायर मीन्स होता है आग, FIRE, फायर मीन्स आग, एंड और आइस यानी बर्फ। आइस का मीन्स क्या होता है? बर्फ। फायर एंड आइस, इन्होंने इस पोएम का शीर्षक ऐसा क्यों रखा रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने? ये इस पोएम के माध्यम से हमें एक संदेश देना चाहते हैं कि इस दुनिया का, इस वर्ल्ड का यदि कभी विनाश हुआ, ये कभी यदि नष्ट होगा, तो कवि के अनुसार ये 2 चीजों से नष्ट होगा। एक इसमें ये कहता है कि ये या तो आग से, फायर यानी आग, आग यहाँ पर एक तो प्रतीकात्मक रूप से आग है, नफरत की आग, और एक दूसरी आग जो कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ रहा है। सूर्य की जो किरणें, विकिरण है वो सीधे पृथ्वी पे आ रहे हैं, उससे भी यहाँ पर पूरी तरह से जैसे पृथ्वी पहले आग का गोला थी उसी प्रकार से दोबारा तब्दील हो जाएगी, ऐसा ये अनुमान लगाता है, कल्पना करता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये कहता है कि इस धरती का विनाश आइस से होगा। आइस, आइस यानी बर्फ। जैसा कि 90% बर्फ अंटार्कटिका महाद्वीप पे है और सबसे बड़ा जो ओजोन में जो ब्लैक होल है वो भी अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर है, इसलिए वहां पर सूर्य की किरणें सीधी आ रही है और उस वजह से बर्फ पिघल रही है। बर्फ पिघलेगी तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, जल स्तर बढ़ेगा तो जो धरातलीय भाग है वो समुद्र में पूरा लीन हो जाएगा, डूब जाएगा। ऐसा भी ये आकलन करता है। ये कवि की कल्पना है और आगे के लिए, फ्यूचर के लिए अनुमान है। आज अपन पोइट के बारे में विशेष चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि कल आपने इसके बारे में सब कुछ जाना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये अमेरिकन पोइट हैं और इन्होंने बहुत सारी पोएम लिखी, उपन्यास लिखे और निबंध भी इन्होंने बहुत ही लिखे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आज इस पोएम का जो पहला स्टेंजा है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। आप सबसे पहले पोएम को बहुत ध्यान से पढ़ें, उसका रीडिंग करें, उसके बाद में उसके जो विशेष मीनिंग है उनको नोट करें, उन मीनिंग्स को याद करें, फिर आप पूरे शब्दार्थों को जोड़ते हुए पोएम का भावार्थ करें। सबसे पहले शुरू करते हैं। सम से, कुछ लोग कहते हैं। सम यानी क्या होता है? कुछ, और से मीन्स कहना। द वर्ल्ड, ये दुनिया। द वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स क्या होता है? संसार या दुनिया। विल एंड, इस संसार का अंत हो जाएगा। END, एंड मीन्स क्या होता है? अंत होना। इन फायर, आग से या आग में। फायर मीन्स क्या होता है? आग, FIRE, फायर मीन्स आग। अब इस पंक्ति में आपको मीनिंग याद करने के लिए इसमें 2 मीनिंग आपके लिए नए हैं। सम यानी क्या होता है? कुछ। से मीन्स क्या होता है? कहना। वर्ल्ड यानी दुनिया या संसार। एंड यानी अंत होना। विल साथ में लग गया, विल एंड, तो विल और सेल ये दोनों हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में आती है, मतलब भविष्य में। भविष्य में इसका एंड कैसे होगा ये इसमें बताया जा रहा है। विल एंड इन फायर, आग से। पहली पंक्ति में कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि अगर भविष्य में इस संसार का विनाश हुआ तो वो कैसे होगा? कुछ व्यक्ति कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत आग से हो जाएगा। कुछ व्यक्तियों का, कुछ लोगों का अनुमान ये है कि ये संसार, ये दुनिया आग से नष्ट हो जाएगी। सम से, और कुछ कहते हैं। सम यानी कुछ और से यानी कहना। इन आइस, बर्फ से। आइस मीन्स क्या होता है? बर्फ। और कुछ कहते हैं कि यह दुनिया बर्फ से नष्ट हो जाएगी, आइस से नष्ट हो जाएगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब यहाँ पे आप फिर ध्यान देना। फ्रॉम वॉट,
जो कुछ भी, व्हाट यहाँ पे इसका मतलब है जो कुछ भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में है। आपके सिलेबस में भी रिलेटिव प्रोनाउन है, जब आप पढ़ेंगे तो व्हाट मीन्स क्या भी होता है, लेकिन ये यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, इसलिए इसका मतलब क्या है, जो या जो कुछ भी। और फ्रॉम लग गया तो इसका मतलब है से, जो कुछ भी या जिससे भी। आई हैव टेस्टेड, मैंने जाना है। टेस्ट का मतलब यहाँ पे चखना से नहीं है, टेस्ट का मतलब है जाना, अनुभव करना। जो चीज या जो बातें या जो व्यक्ति या जो अनुमान जिनसे मैंने जाना है, ऑफ डिजायर, इच्छा के बारे में। डिजायर मीन्स क्या होता है, इच्छा। DESIRE, डिजायर, डिजायर मीन्स होता है इच्छा। और इच्छा के कारण जो कुछ भी मैंने महसूस किया है, अनुभव किया है या जाना है, मुझे पता चला है, उसके कारण आई होल्ड, मैं हूं। होल्ड विथ का मतलब है के साथ होना, किसी के साथ होना, किसी के साथ जमे होना, और दोज यानी वो। उस इच्छा के कारण मैं उन लोगों के साथ में हूं। दोज यानी वो। वो लोग कौन से, हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में हैं। फायर यानी आग, और फेवर मीन्स क्या होता है, पक्ष में होना। FAVOUR, फेवर मीन्स पक्ष में होना। तो ये कहता है कि मैंने मेरी इच्छाओं के कारण जो कुछ भी अनुभव किया है, जाना है, उसके कारण मैं उन लोगों के साथ में हूं। इस विचार पर, इस विचार पर मैं उन लोगों के साथ में हूं जो कि आग के पक्ष में हैं। अर्थात ये कहता है कि जो लोग ये कहते हैं कि इस संसार का अंत आग से होगा, मैं भी उन लोगों के साथ में हूं। मेरा भी, रॉबर्ट फर्स्ट का कवि कहता है कि मेरा भी यही अनुमान है कि इस दुनिया का अंत एक दिन फिर से आग से ही होगा, फायर से होगा। तो ये पहला स्टंजा है। इसको आप, इसमें कोई विशेष मीनिंग नहीं है, आप 5-4 मीनिंग है उनको आप अच्छे से तैयार कर लें, और उसके बाद में इसको दोबारा से पढ़ें और इसका हिंदी अनुवाद करें। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। अर्थ कैसे करेंगे, कवि कहता है कि कुछ व्यक्ति या कुछ लोग इस दुनिया में ये कहते हैं कि संसार का अंत आग से हो जाएगा। कवि कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत आग से हो जाएगा, सम से इन फायर। और कुछ कहते हैं कि आइस, आइस यानी बर्फ। और कुछ कहते हैं कि इसका अंत, इस संसार का अंत बर्फ से हो जाएगा। फ्रॉम वोट आई, अब इन दो पंक्तियों में कवि ने अपनी राय प्रकट करी, अपनी ओपिनियन दी है। क्या कहता है, फ्रॉम वोट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जो मैंने मेरी इच्छाओं के कारण जाना है, महसूस किया है, अनुभव किया है, उसके कारण आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं, हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में हैं। और इसने अपनी इच्छाओं के कारण, इसकी जिस प्रकार से इच्छा थी, उस इच्छा के कारण इसने जाना, अनुभव किया कि वास्तव में ही इस संसार का अंत आग से होगा। तो जो व्यक्ति आग से नष्ट होने के पक्ष में है, ये भी उनके साथ खड़ा है, ऐसा ये कहता है। अब देखिए इसका सेकेंड स्टेंजा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ टू ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। अब ये दूसरी राय और प्रकट करता है आइस के बारे में। दूसरे स्टेंजा में क्या कहता है, ध्यान देना। बट यानी लेकिन, बट मीन से लेकिन, किंतु, परंतु। इफ अगर, इट इसे, ये इट किसको रेफर करता है, वर्ल्ड को, दुनिया को, संसार को। लेकिन अगर इसे हैड टू पेरिश, नष्ट होना पड़ा। हैड टू लगी है, ध्यान रखना यहाँ पे। हैज, हैव या हैड के साथ में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वहां पे पढ़ना का अर्थ आता है मजबूरी, विवस्था प्रकट होती है। और पेरिस का मतलब होता है नष्ट होना। पेरिस यानी नष्ट होना, विनाश होना, तबाह होना। ट्वाइस यानी दो बार। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, टू टाइम, दो बार। लेकिन अगर इस संसार का विनाश दो बार होना पड़ा, अर्थात ऐसा हुआ कि संसार आग से भी नष्ट होगा और दूसरे कारण से भी नष्ट होगा, अगर दो बार संसार को नष्ट होना पड़ा, आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई यानी मैं, और थिंक यानी सोचना, आई नो, मैं जानता हूं, इनफ, पर्याप्त, ऑफ हैट,
नफरत के बारे में। इनफ यानी क्या होता है? पर्याप्त। आई नो, मैं जानता हूं। और इनफ, इनफ का स्पेलिंग ध्यान देना, ENOUGH। और इसको आप बोलेंगे क्या? इनफ ऑफ हेट, नफरत के बारे में। हेट मीन्स नफरत, नफरत के बारे में जानता हूं अच्छी तरह से, ऐसा ये कहता है। कहने का मतलब है अगर संसार को 2 बार नष्ट होना पड़ा तो कवि कहता है कि मैं ये सोचता हूं कि मैं नफरत के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, इस संसार का अंत नफरत से भी हो जाएगा। अर्थात एक राज्य दूसरे राज्य से, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक देश दूसरे व्यक्ति से जिस प्रकार से संसार में नफरत कर रहा है, उस प्रकार से नफरत से भी इस संसार का अंत हो जाएगा, ऐसा भी इसका अनुमान है। ये यहाँ पे इस पंक्ति के अंदर आप विशेष ध्यान दें, अगर प्रश्न बना तो ये प्रश्न ये है कि संसार का अंत किससे हो जाएगा, और विकल्प उसमें आए आग है, बर्फ है और नफरत है, तो इनमें से सबसे अधिक जो महत्व देना है वो नफरत को देना है, क्योंकि इसका सारांश यही है। यहाँ पे बर्फ है, आग है, ये सिर्फ प्रतीक है। बात ये कहना चाहता है कि दुनिया में जिस प्रकार से हेट फैली है, हेट यानी नफरत फैली है, जिस प्रकार से नफरत से लोग रहते हैं, जिस प्रकार से नफरत करने की वजह से एक दूसरे पे अटैक करते हैं, उस वजह से भी संसार का विनाश तय है, ऐसा ये कहता है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं समझता हूं कि मैं हेट के बारे में बहुत ज्यादा जानता हूं, पर्याप्त जानता हूं। टू से दैट, ऐसा कहने के लिए। टू से मीन्स कहना, दैट यानी ऐसा। फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए। डिस्ट्रक्शन माने क्या होता है? विनाश। किसी चीज को अपन बनाते हैं उसको तो कहेंगे आप कंस्ट्रक्शन, और यदि उसको तहस नहस करना, तोड़ना फोड़ना है, विनाश करना है, तो उसको कहेंगे डिस्ट्रक्शन। तो ये कहता है कि अगर विनाश की बात करें, विनाश के लिए कहें कि संसार का विनाश कैसे होगा, संसार की बर्बादी तबाही कैसे होगी, डिस्ट्रक्शन कैसे होगा, तो आइस इज ऑल्सो ग्रेट, तो बर्फ भी पर्याप्त है। संसार का विनाश करने के लिए आग ही नहीं अपितु बर्फ भी पर्याप्त है। ग्रेट, ग्रेट का होता है महान, बहुत ज्यादा, बड़ी है। ऑल्सो यानी भी, आइस मीन्स बर्फ, एंड और वुड सफाइस, और ये सफिशियंट भी होगी। सफाइस का मतलब होता है पर्याप्त होना, SUFFIC, सफाइस। सफाइस मीन्स क्या होता है? सफिशियंट होना यानी पर्याप्त होना, इनफ होना। ये इस इनफ के लिए यहाँ पे वर्ब आई है, सफाइस, पर्याप्त है। एक बार फिर पूरे स्टंजा को देखें। लेकिन अगर इस संसार को 2 बार नष्ट होना पड़ा, कवि कहता है कि एक बार के लिए तो मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं जो ये कहते हैं कि आग से इस संसार का विनाश होगा, लेकिन दूसरी बात ये कि अगर इस संसार को 2 बार, ट्वाइस मीन्स 2 बार, 2 बार यदि इसको नष्ट होना पड़ा, तो मैं समझता हूं कि मैं नफरत के बारे में भी पर्याप्त जानता हूं। सो टू से दैट, टू से दैट, ऐसा कहने के लिए, फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए। और अगर मैं ऐसा कहता हूं तो इस विनाश के लिए, पृथ्वी के, धरती के विनाश के लिए, आइस इज ऑल्सो ग्रेट, बर्फ भी बहुत ज्यादा है। ग्रेट यानी महान, बड़ी या ज्यादा। एंड वुड सफाइस, और पर्याप्त भी है। सफाइस का मतलब क्या होता है? पर्याप्त होना। और बर्फ भी पर्याप्त है या होगी। इस प्रकार से दोनों स्टेंजा का भावार्थ ये है। कवि ये कहता है, सबसे पहले तो आप इस पोएम में ध्यान दें, कवि ये कहता है कि आइस और जो फायर है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक आग है और एक बर्फ है, काफी डिफरेंस है, लेकिन दोनों विनाशकारी चीजें हैं, दोनों पृथ्वी का विनाश कर सकती है। और इसमें तीसरी चीज उसने ये जोड़ दी कि अगर आग और बर्फ से इसका विनाश नहीं हुआ तो इस नफरत, वर्ल्ड में जो नफरत फैली है देशों के बीच में, उससे इसका विनाश तय है, ऐसा कवि यहाँ पर कहता है, प्रकट करता है। ये इसका सारांश है, भावार्थ है। रॉबर्ट फर्स्ट ये लिखने वाले हैं। अब इस पोइम में से 2 पोइम आप पढ़ चुके हैं। दोनों पोइम में से एक पोइम में से कोई सी भी पोइम में एक स्टैंजा 4 लाइन का आपके एग्जाम में मान लो कंफर्म आने वाला है, तो आपको ये 4 स्टैंजा है छोटे छोटे, इनको तैयार करना है। और इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं, दोनों के जो भी क्वेश्चन बनते हैं, अपन अगले वीडियो में उनको एक साथ, इस जितने भी क्वेश्चन बनते हैं छोटे प्रश्न, वो प्रश्न इसमें डाल देंगे।
उनको भी आपको नोटबुक में लिख करके तैयार करना है, याद करना है। बुक में जो इसमें आगे क्वेश्चन आंसर है वो प्रश्न आंसर इसमें कुछ बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पैटर्न है अपना, एक तो इस प्रकार का आपको एक स्टेंजा मिलेगा और उस स्टेंजा में नीचे दो प्रश्न आएंगे, इसी में से उत्तर देना होगा। जैसे पेसेज आता है, पेसेज आता है प्रोज राइटिंग में पेसेज आता है, वैसे पोएट्री में एक आपको एक्सट्रैक्ट मिलेगा, एक स्टेंजा मिलेगा, उसके दो प्रश्न इसी में उत्तर देने हैं। पहली बात हो। दूसरी बात, इसमें से कोई प्रश्न बन के आएगा, जैसे कि कुछ लोगों के अनुसार संसार का अंत किससे होगा, तो संसार का अंत आग से होगा, और कुछ के अनुसार बर्फ से होगा। जबकि कवि कहता है कि इच्छाओं के कारण जो मैंने जाना, तो मैं भी यही कहता हूं कि आग से दुनिया नष्ट होने वाली है, और अगर दो बार इसका अंत होना पड़ा तो दुनिया में नफरत भी बहुत भरी पड़ी है, उससे भी इसका विनाश तय है। ऐसा ये प्रश्न इसमें से बनते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप जब प्रश्नों वाले वीडियो आए उस समय आप उन प्रश्नों को नोटबुक में लिखें और उन्हें बहुत अच्छे से तैयार कर लें। अब एक बार इसका भावार्थ फिर समझा देता हूं मैं। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा, जबकि कुछ कहते हैं कि बर्फ से, आइस यानी बर्फ। फ्रॉम वोट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन जो कुछ भी मैंने इच्छा से जाना है, अनुभव किया है, आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों के साथ में हूं हु फेवर फायर, जो कि आग के पक्ष में है। फेवर यानी पक्ष में होना, डिजायर यानी इच्छा, फायर यानी आग, टेस्टेड का मतलब यहाँ पे है अनुभव करना, जानना। बट इफ, लेकिन अगर, इट हैड टू पेरिस, लेकिन इसको नष्ट होना पड़ा। पेरिस का मतलब क्या है? नष्ट होना। लेकिन अगर इसको नष्ट होना पड़ा ट्वाइस, दो बार, लेकिन अगर इस दुनिया का विनाश दो बार हुआ, आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं नफरत के बारे में भी पर्याप्त जानता हूं, टू से दैट, ऐसा कहने के लिए, फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए। डिस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है? विनाश। और अगर मैं ऐसा कहता हूं कि नफरत से भी दुनिया का विनाश हो सकता है, तो बर्फ भी पर्याप्त है, एंड वुड सफाइस, और वह इसको नष्ट करने के लिए काफी होगी, पर्याप्त होगी। अर्थात इस दुनिया का विनाश या तो फायर से होगा या फिर बर्फ से होगा, और अगर दोनों से नहीं है तो हेट, HAT, हेट यानी नफरत, नफरत से इसका विनाश तय है। तो इस प्रकार से इसका आप भावार्थ करें, अर्थ करें, जाने। और इसके जो क्वेश्चन आंसर है दोनों पोएम के, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, दो दो नंबर के दो प्रश्न आपके परीक्षा में भी आएंगे। 4 नंबर के पोएट्री में से जितनी भी 11 पोएम है, दो प्रश्न आपको करने हैं, और 4 नंबर का एक स्टैंड है। तो 8 नंबर की पोएट्री है, उसके लिए आप इसमें प्रश्न बनते हो, अगली वीडियो में देख करके उनको लिख करके अच्छे से तैयार